मेरा चैनल का क्या है, क्योंकि कुछ अपनी पर्सनल स्पेस ली है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। रजब भट्ट की शानदार वापसी, लेकिन अब वापस आते ही बड़े नुकसान का सामना। चैनल की वापसी हो चुकी है, मियाँ बीवी में सुलह हो चुकी है, घर टूटने से किसने बचाया, ये जो कुरान पाक पर हाथ रखकर माफ़ी मांगी गई थी, इसके पीछे की कहानी क्या है, वो स्टोरी क्या है, किसने कहा था कि ये सब करें, क्योंकि दुनिया के सामने आपने अगर गलत किया तो दुनिया के सामने ही आपको सही करना पड़ेगा। सुलह किसने करवाई है, ईमान किस शर्त पे वापस आई, बेटा किवान जो है क्या व्लॉग्स में आएगा या नहीं आएगा, तलाक की झूठी खबरें जो लोग फैला रहे हैं वो किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं, किसके कहने पर वो तलाक की कहानियां सुना रहे हैं, किसके कहने पर जो है दोनों फैमिलीज और दोनों मियाँ बीवी के दरमियान जो है लड़ाई करवाने की कोशिश की जा रही है। एजेंडा क्या है, क्या रजब भट्ट उस एजेंडे तक पहुंच पाए हैं? रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। वीडियो को आखिर तक जरूर मुलाहिजा फरमाएगा। रजब फैमिली के लिए एक के बाद एक अच्छी खबर जो है वो आ रही है, और हम बिल्कुल सारे यही चाहते हैं कि लोगों को कम से कम प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े उस वक्त जब फैमिली का मामला हो। किसी की भी फैमिली, किसी का घर नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि बच्चे बेचारे जो हैं वो किसी भी जंग में बच्चे रुल जाते हैं, बच्चों की जिंदगियां जो हैं वो बर्बाद हो जाती हैं। और सबसे समझदार फैमिलीज और पेरेंट्स वो होते हैं जो अपने बच्चों का पहले सोचते हैं। रजब फैमिली के लिए एक के बाद एक अच्छी खबर। आज की वीडियो में टोटल 5 बेहतरीन और अच्छी खबरें हैं उन लोगों के लिए जो रजब फैमिली से प्यार करते हैं, और ऐसे ही वादा रजब भट्ट ने भी अपने कमबैक वीडियो में किया है। लेकिन खुशी के साथ आपको पता है कि दुनिया में हज़ारों गम भी होते हैं, और अगर हम गम की बात करें तो पिछले 1 सवा 1 साल से रजब भट्ट की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा ऊंच नीच और गम जो है वो हमने देखे हैं। रजब फैमिली के यूट्यूब चैनल तो वापस ऑनलाइन आ चुका है, लेकिन 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स सिर्फ 500 के में जो है वो तब्दील हो गए हैं। अब ये क्या मामला है, इसकी क्या चीज़ है, ये क्या गेम है? लेकिन ये आर्जी है, जब भी कोई चैनल जो है प्राइवेट होता है या कोई चैनल हाइड हो जाता है तो उसका एक्चुअल जो सब्सक्राइबर्स हैं वो उस वक्त विजिबल नहीं होते हैं। तो जो इनके टोटल 9 मिलियन थे वो 500K में तब्दील हो गए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी ठीक हो जाएंगे। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग मैसेज कर करके पूछते हैं, तो उन मैसेजेस का मैं जवाब नहीं दे पाती, तो एक वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल बता देती हूँ। ये आर्जी है, और जब कोई चैनल प्राइवेट होता है या उसको हाइड किया जाता है तो एक्चुअल जो सब्सक्राइबर्स हैं वो विजिबल नहीं होते हैं कुछ टाइम के लिए। दूसरी खुशी की खबर ये है कि रजब भट्ट और ईमान जो है दोनों मियाँ बीवी में सुलह हो चुकी है। बच्चे के लिए किया, अपनी रंजिशों को साइड पे किया। बच्चे को माँ बाप दोनों का प्यार चाहिए, और बच्चा जब से पैदा हुआ है बाप से डेफिनेटली दूर है, क्योंकि आपको पता है कि रजब भट्ट के साथ क्या प्रॉब्लम्स चल रही थी, और फेस करने के बाद अब वो पाकिस्तान में है। अब ये सुलह करवाने में एक शख्सियत का एक बहुत अहम तरीन हाथ बताया जाता है, बड़ा हाथ है। हम उसे जो है आगे जाके वीडियो का हिस्सा बनाते हैं। अब जी जो तीसरी अच्छी खबर है वो रजब फैमिली व्लॉग्स में किवान की एंट्री होती है। रजब और ईमान का बेटा किवान जल्द व्लॉग्स में नजर आएगा, तो ये भी खुशखबरी है। जो चौथी खुशखबरी है, रजब भट्ट की ये जो अदालतें हैं उससे उनको रिलीफ मिलना शुरू हो चुका है। एक बड़ा रिलीफ जो है वो मिला है। जो पांचवी खुशखबरी है, फिफ्थ गुड न्यूज़ से पहले हम ये जान लें कि आखिर रजब भट्ट जो है उन्होंने ब्रेक क्यों ली थी, ब्रेक लेना क्यों ज़रूरी थी, किसके कहने पर उन्होंने ब्रेक ली थी, और इसकी पीछे जो वजूहात क्या हैं। ब्रेक के बाद कम बैक जो है क्या वो बेहतर हो जाता है, अच्छा हो जाता है, इंसान को क्या ब्रेक की ज़रूरत होती है? रजब फैमिली जो है आपको पता है कि आप सब उनकी फैमिली बन चुके हैं। मैंने इस चीज़ को इस तरह से नोटिस किया कि सबसे ज़्यादा अगर इस टाइम पाकिस्तान के किसी यूट्यूबर को देखा जाता है तो वो रजब भट्ट है। और आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गए थे जब रजब फैमिली की जो बीच में लड़ाइयाँ थीं। ईमान से लोगों की बहुत ज़्यादा सिंपतीज़ हैं। ईमान है भी बहुत अच्छी, आप ये देखें कि अपने काम से काम रखने वाली एक ऐसी खातून। आजकल कर जो मैं टिकटॉकर्स को देखती हूँ, यूट्यूबर्स को देखती हूँ, उसके आगे तो वो उसका मियाँ इतनी शोहरत रखता है, लेकिन फिर भी वो बड़ी सादी सी है। उसके अंदर मक्कारी यारी कुछ भी नहीं है, वो बड़ी सादी सी है। लेकिन उसको ये चीज़ भी समझनी होगी कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, तो ये दोनों को समझना होगा। अब जी जो रजब फैमिली है, आपको पता है रजब भट्ट फैमिली से दूर थे, सोशल मीडिया से ब्रेक लेकर दोस्तों के साथ नॉर्दर्न एरियाज में गए थे, और वहां से उनकी कुछ वीडियोस जो हैं वो वायरल हुई। मेरा चैनल का क्या है, क्योंकि कुछ अपनी पर्सनल स्पेस ली है। इसके बाद ये गेम चेंजर था, उसके बाद सारी की सारी गेम जो है वो पलट जाती है। गुज़िश्ता दिनों रजब भट्ट ने अपने साले शेख खान पर इल्ज़ामात सबूतों के साथ जो है वो आयद किए, उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। अब उसके फ़ौरन बाद जो है उनका जो चैनल है वो उन्होंने डीएक्टिवेट कर दिया। फिर शेख खान भी वीडियो जारी करता है जिसमें उन्होंने जो भी इल्ज़ामात लगाया, उन्होंने कहा कि जी मैं अपनी बहन का घर ख़राब नहीं करना चाहता, ईमान किवान रजब बहुत खुश रहें, मैं ये चाहता हूँ। उनको थोड़ी देर में ये बात समझ आई। देखिए मेरी बात सुने, अल्लाह ताला
ने बड़ा खूबसूरत रिश्ता बनाया है। निकाह, मोहब्बत, प्यार, उसमें हमें डालना चाहिए, खुलूस डालना चाहिए। सबसे नापसंदीदा तरीन अमल जो है वो तलाक है। घर जो है उजाड़ने वाले भी गलत हैं, जो दूरियां पैदा करने वाले भी गलत हैं। और मैं ये बात बोलती हूँ कि एटलीस्ट अब मियाँ बीवी को एक वक्त देना चाहिए। यहाँ से भी लोगों को पीछे होना चाहिए, यहाँ से भी लोगों को पीछे होना चाहिए, यानी कि ऑन को भी थोड़ा पीछे हटना चाहिए ना। यहाँ पर देखिए, ऑन पर अगर कोई बात होती है तो एकदम से ईमान आ जाती है। अपने मियाँ को कभी डिफेंड करने नहीं आई, पहले हम ईमान की बात कर लेते हैं। ये चीज़ मुझे बड़ी वियर्ड लगी। आप अपने मियाँ को डिफेंड नहीं कर रहे, उस वक्त भी नहीं कर रहे जब लोग उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं वकीलों की जानिब से। उस वक्त भी नहीं कर रहे जब उन पर कुछ ऐसे इल्ज़ामात थे, उनको पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा। पूरी दुनिया उन पर जो है उनके ख़िलाफ़ हुई है, लेकिन यहाँ पर बहन और माँ और दोस्त खड़े रहे हैं। वहाँ पे उनकी सिंपति की ज़रूरत थी। जिस तरह आप अपने भाई के लिए फ़ौरन आ गई ना, जब रजब ने कहा कि जी ये स्क्रीनशॉट्स हैं, ये जो है ऑन ने मेरे लिए किया, मेरे साथ किया, आप मेरे बीवी बच्चे को सिंपति गेम ना समझे। उसके बाद फ़ौरन जो है ईमान का जो इंस्टाग्राम पर मेरे ख्याल में पोस्ट आती है वो लगा देती हैं, बताती हैं कि जी आपका ये भी काम था, आपका ये भी काम था, मैं प्रेग्नेंट थी, आप उस वक्त औरतों के साथ लगे हुए थे। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी, अपने भाई को डिफेंड करने आ गई। और फिर इन दोनों को डिफेंड करने उनकी वालदा आ गई कि हमको धमकियाँ मिल रही हैं, सही वक्त पे मैं सही चीज़ें बताऊँगी। ये किस तरह का एटीट्यूड है? ये किस तरह का एटीट्यूड? ये बड़ा अजीब सा एटीट्यूड है। अब हम रजब बट पे आ जाते हैं, रजब फैमिली पे आ जाते हैं। आप ये देखें कि रजब की वालिदा बात करती हैं ईमान के साथ, और वो जो क्लिप था, जो फ़ोन कॉल है, वो क्लिप की सूरत में किसी के पास चली जाती है। यहाँ से गई, वहाँ से गई। अब मैं ये नहीं कह सकती कि यहाँ से गई होगी, रजब फैमिली ने दी होगी। आप ईमान के भाई का, ईमान की वालिदा का एटीट्यूड देख लें, वहाँ से भी जा सकती है, लेकिन जिसकी तरफ से गई बहुत गलत थी। फिर रजब पर जो लोग तनकीद कर रहे हैं वो ये तनकीद कर रहे हैं कि जब उनकी बीवी प्रेग्नेंट थी, उसके बाद आप देखें कि उनके उसी टाइम से जो है वो एकदम से औरतें आ जाती हैं, कोई लड़की आके इंटरव्यू दे रही है, मेरा इसके साथ चक्कर था। फिर उनकी वालदा ने डिफेंड किया कि ऐसा हो जाता है, नहीं करना चाहिए। तो ये भी बड़ी अजीब सी चीज़ है। आपको, अगर आप एक रिश्ते में आ गए, आपको रिश्ते में नहीं आना चाहिए। अगर आप रिश्ते में आ गए हैं तो आपको निभाना चाहिए। किसी भी रिश्ते की बात कर रही हूँ, सिर्फ मैं रजब बट की बात नहीं करी, मैं जनरल सब के लिए बात कर रही हूँ कि भाई अगर आपको लगता है कि आप शादी जैसा रिश्ता, ये कमिटमेंट्स नहीं निभा सकते, आप किसी एक बंदे के साथ, औरत या आदमी के साथ नहीं रह सकते, तो आप कमिटमेंट्स में नहीं आना चाहिए। बहुत सारे लोग आजकल के मैंने माशरे में देखा है, वो कमिटमेंट्स कर लेते हैं, वो पूरी नहीं कर पाते। तो ये चीज़ बड़ी गलत है। जब आप शादी के रिश्ते में आ गए, आप जो है वो आपने बच्चा भी प्लान कर लिया, तो फिर मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। ईमान को भी समझना चाहिए और रजब को भी समझना चाहिए। तो अब आप देखें कि अल्लाह ताला सबकी जोड़ियाँ बना के रखे। मैं सबसे ज़्यादा नापसंदीदा तरीन अमल समझती हूँ तलाक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल दूरियां भी नहीं होनी चाहिए। और सोशल मीडिया पर अपनी फैमिलीज़ को की कहानियां मत सुनाएं, क्योंकि हम बाद में लड़ मर के एक हो जाते हैं। वो चीज़ें ऑन रिकॉर्ड रह जाती हैं, ऑन रिकॉर्ड पड़ी होती हैं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, और फिर लोग आपके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये सब लोगों को मशवरा है। फिर शेख खान को भी अकल आई, उन्होंने कुरान पाक पे हाथ तक के कहा मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। मैं चाहता हूँ फैमिली जो है वो बहाल हो जाए, उनका घर बहाल हो जाए। हमेशा याद रखिएगा, जब हम एकदम से किसी के रिएक्शन पर रिएक्ट करते हैं, उसने रिएक्शन दिया, आपने सोशल मीडिया पे ही उसका जो है आगे से रिएक्शन दे दिया। उसने एक्शन दिया, रजब भट्ट ने, आपने रिएक्शन दे दिया, आपने भी दिया, आपकी बहन ने भी दिया, आपकी वालदा ने भी दिया। गांठ आ जाती है रिश्ते में, वो फिर दूर नहीं होती। प्यार मोहब्बत से अगर कोई एक गलती करता है तो दूसरे को बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए। ये हमें रिश्तों में समझने की ज़रूरत है। फिर उन्होंने कहा कि जी अब मैं किसी को तकलीफ़ नहीं दूंगा, मैं चाहता हूँ कि खुश असलूबी से जो मामला ठीक हो जाएं। तो उनका ये भी कहना है कि जो है मैं चाहता हूँ कि ये पूरी फैमिली एक हो जाए। देखिए, अब इन तमाम इख्तलाफात के बावजूद रजब फैमिली के लिए जो पांचवी खुशखबरी सबसे बड़ी ये है, वो ये है कि रजब भट्ट अपने फैंस के लिए एक गिव अवे और मीटअप जो है रखने वाले हैं, जिससे लोग जो है वो काफ़ी खुश हो जाएंगे। तो अब देखें, इस पर सारी चीज़ों को भूलें और सारी फैमिली के लिए दुआ करें, और दुआ करें कि दोनों का रिश्ता बेहतरीन रहे और हमेशा रहे। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस सवाल से, क्योंकि रिश्ता तोड़ना बड़ा आसान होता है, जोड़ के रखना बड़ा मुश्किल होता है।